ये आंटी बहुत सारी लड़कियों को प्रसाद खिला के मारने वाली है। आंटी का नाम है मल्लिका, लेकिन हम उन्हें आंटी ही बुलाएँगे क्योंकि बड़ों की रिस्पेक्ट करो गाइस। आंटी कर्नाटका में रहती है, उनकी शादी एक गरीब दर्जी के साथ हुई है और उनके 3 बच्चे भी होते हैं। लेकिन आंटी की एक प्रॉब्लम है, आंटी को चाहिए बहुत सारी ज्वेलरी। आंटी जहाँ पे नौकरानी का काम करती है, वहाँ से एक बार जेवर चुराने की कोशिश करती है, लेकिन वो पकड़ी जाती है और उनको 6 महीने की जेल हो जाती है। जेल से छूटने के बाद वो चीट फंड का भी बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी लॉस में चला जाता है और उनके घर वाले भी उनको घर से बाहर निकाल देते हैं। अभी ये लॉजिक तो मुझे भी समझ नहीं आया कि बिज़नेस फेल होने पे घर वाली को क्यों निकालना है घर से, बट एनीवेज़। अब आंटी अपना गुज़ारा करने के लिए एक ज्वेलरी शॉप में काम करती हैं और वहाँ पे उन्हें पता चलता है पोटेशियम साइनाइड के बारे में, कि साइनाइड से सिर्फ ज्वेलरी ही नहीं बल्कि इंसान भी साफ होते हैं। सिर्फ 300 मिलीग्राम साइनाइड पीने से कुछ ही मिनटों में इंसान की मौत हो जाती है और इसका स्वाद भी नहीं आता। अब आंटी को ज्वेलरी चुराने का एक नया आइडिया मिल चुका है। वो अमीर औरतों को पूजा करने के बहाने मंदिर बुलाएगी और प्रसाद में साइनाइड पिला के मार देगी और उनकी सारी ज्वेलरी चुरा लेगी। उनका पहला शिकार बनती है ये औरत, ममाथा राजन, जो 30 साल की है और कुछ पर्सनल प्रॉब्लम उसकी लाइफ में चल रही है। तो आंटी राजन को बहुत सारे गहने पहन के पूजा में आने को बोलती है और वो प्रसाद में उसको साइनाइड का पानी पिला देती है। एंड बैम, कुछ ही मिनट में राजन की मौत हो जाती है। आंटी वहां से उसके सारे गहने चुरा के भाग जाती है और 5 साल बीत जाते हैं और अब तक कोई भी आंटी को पकड़ने नहीं आया, बिकॉज सबको ऐसा लगता था कि जो राजन की मौत हुई है वो एक कुदरती हादसा था और उसको सिर्फ हार्ट अटैक आया था। लेकिन अब आंटी को अपने प्लान पे कॉन्फिडेंस आ जाता है और सिर्फ 2007 में वो 6 बार अपने प्लान को रिपीट करती है। हर बार वो किसी मासूम औरत को अपनी जाल में फंसाती है। किसी को बच्चा नहीं हो रहा था, किसी का बेटा खो गया था और किसी को अस्थमा का प्रॉब्लम था। लेकिन अकॉर्डिंग टू आंटी सब दर्दों की एक दवा साइनाइड। लेकिन पुलिस अब तक इस सारे क्राइम में एक पैटर्न ढूंढ लेती है। सबकी मौत पूजा करते वक्त हुई है, सबकी ज्वेलरी गायब है और क्राइम सीन पे साइनाइड के सैंपल भी मिलते हैं और सबसे जरूरी, सबकी मौत के पीछे किसी औरत का हाथ है। अब पुलिस सारी ज्वेलरी शॉप में इस आंटी के बारे में इन्फॉर्म कर देती है और एक दिन ये आंटी किसी बस स्टॉप पे मोबाइल और ज्वेलरी जो उसने चुराई थी वो बेच रही थी और ऐसे में ही कोई दुकानदार उसको पहचान लेता है और पुलिस को उसके बारे में खबर कर देता है और आंटी वहां पे पकड़ी जाती है। ऑफ कोर्स थोड़े ही इंटरोगेशन में आंटी सब कुछ उकल देती है। 2012 में आंटी को फांसी की सजा होती है, जो बाद में कम होकर उनको उम्र कैद की सजा मिल जाती है।